So today's topic is that is AJAX. AJAX is an acronym for Asynchronous JavaScript and XML. It is a group of interrelated technologies like XML, HTML, CSS and JavaScript etc. So asynchronous means क्या है, which will we see further in the video कि asynchronous क्या होता है. तो for now we can say कि जो AJAX है वो एक asynchronous JavaScript है. ठीक है, JavaScript हम यूज़ करते हैं but it is asynchronous JavaScript. Up what does it do? AJAX allows you to send and receive data asynchronously without reloading the web page, so it is fast. So that is asynchronously मतलब कि ये synchronized means there is no you can understand this कि जब एक आप मतलब if when you request कोई भी आप क्लाइंट ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर मतलब किसी डाटा के लिए चेंज के लिए, तो व्हाट विल हैपन प्रीवियसली क्या होता था कि दैट क्लाइंट हैव टू वेट अनलेस कि जो उसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो वो रिसीव ना हो जाए. और इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होती थी ब्राउज़र की वो ब्लॉक्ड रहती थी, मतलब इट वॉन्ट परफॉर्म एनी फंक्शन, आपका क्लाइंट भी कुछ और काम नहीं कर सकता था. बट विद द हेल्प ऑफ दिस AJAX दैट इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट व्हाट वी कैन डू, जैसे अभी की हमारी जितनी भी यू कैन से जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, गूगल मैप, यूट्यूब एक्सेट्रा, ये सब क्या यूज़ करती है, ये एसिंक्रोनस मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको आप और बेटर वे से ऐसे समझ सकते हो. बहुत सी साइट हम फेसबुक पे देखते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, तो देयर आर सम साइट जिस पे क्या होता है, मान लीजिए हम कुछ लिस्ट देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर सम लिस्ट, हमने कुछ क्लोथिंग या कुछ देख रहे हैं और हमने किसी डिज़ाइन पर क्लिक किया, तो व्हाट विल हैपन, हम जैसे ही बैक पे क्लिक करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि हमें स्टार्टिंग से हम 100 उसका पीस देख रहे हैं, उस डिज़ाइनर कोई डिज़ाइनर 100 पीस देख रहे हैं, बट जैसे ही हमने उसको देख के बैक गए तो व्हाट विल हैपन हम लोग फर्स्ट उस पर पहुँच गए इस तरह से. तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वे कि मीन्स अगर मीन्स आसिंक्रोनस मीन्स कि योर वी आर फ्री. ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हमने एक किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया है तो वी हैव टू वेट अंटिल एंड रेस्पॉन्ड हमें वहाँ से सर्वर से रिस्पॉन्स ना मिल जाए. ओके, सो दैट इज AJAX. ओके, सो AJAX allows you to send only important information to the server, not the entire page. So only valuable data from the client side is routed to the server side. It makes your application interactive and faster. So these are the applications जो टेक्नोलॉजी जो AJAX यूज़ करती हैं. अब now the point come what is asynchronous and what is synchronous. ठीक है, so a synchronous request blocks the client until operation complete. Okay, that is browser is unresponsive and JavaScript engine of the browser is blocked. Okay, whereas an asynchronous request क्या करता है, doesn't block the client, that is browser is responsive रहता है and at that time user can perform another options also in such a JavaScript engine of the browser is not blocked. From these diagram you can this is synchronous. क्या हो रहा है कि क्लाइंट ने ब्राउज़र से कुछ रिक्वेस्ट आपकी भेजी. ओके, अब व्हाट विल हैपन कि अनटिल ये क्या हो रहा है, ये रिक्वेस्ट मतलब ये रिक्वेस्ट आपकी जारी है. ठीक है, तो ये यहाँ पर इट कांट डू एनीथिंग एल्स. ओके, जब तक वहाँ से रिस्पॉन्स ना आ जाए. तो व्हाट सर्वर के पास गया, सर्वर ने डाटा को क्वेरी किया, अपने डाटा बेस में देखा, क्वेरी का रिस्पॉन्स किया एंड देन जो भी उसकी रिक्वेस्ट थी वो उसको नहीं, तो तब ये कुछ वर्क नहीं कर पाए. द ब्राउज़र क्लाइंट इज is doing nothing. but asynchronous क्या है कि client work independently. ठीक है, what will happen कि उसने जो भी उसकी रिक्वेस्ट थी वो सेंड करी, सर्वर है, ठीक है, डाटा क्वेरी हुई है एंड AJAX इंजन क्या कर रहा है, AJAX इंजन कम्युनिकेट कर रहा है विद द सर्वर. तो बट क्लाइंट इज़ फ्री, आपका जावास्क्रिप्ट इंजन ब्लॉक नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, बट क्लाइंट इज़ फ्री. और जब उसका जो भी उसने रिक्वेस्ट किया आ जाएगी तो इट विल स्टार्ट इट्स वर्क अगेन, मतलब उस जो उसने रिक्वेस्ट भेजी. बट बिटवीन दैट टाइम द क्लाइंट ब्राउजर the client works independently. Now अब इसके टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखते हैं. what are the technologies? So as described earlier, AJAX is not a technology but group of interrelated technologies. AJAX technologies include जैसे HTML, XHTML, CSS. okay, DOM हो गया, XML और JSON for carrying data to and from server. XML तो we know very well to store the data. XML, HTTP, this is a very important thing. XML HTTP request for asynchronous
asynchronous communication between client and server. So this is very important. जब हम एजेक्स की बात करते हैं, ये जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहता है, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड जावास्क्रिप्ट इट इज़ यूज टू ब्रिंग अबव टेक्नोलॉजीज टुगेदर. ओके, सो नाउ विल सी ये है क्या मतलब XML HTTP रिक्वेस्ट. तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ XML HTTP रिक्वेस्ट इज यूज फॉर asynchronous communication between the client and the server. It plays the flowing operation, sends data from the client in the background, receive data from the server and update करता है. अब ये इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि what is actually it is property of XML रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, कि जब हम ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. सो बेसिकली इसमें जो मेन होता है, एक होता है ऑन रेडी स्टेट. जैसे ऑन रेडी स्टेट चेंज क्या करता है, इट इज़ कॉल्ड व्हेन एवर रेडी स्टेट एट्रीब्यूट चेंजेस इट मस्ट नॉट बी यूज विद सिंक्रोनस रिक्वेस्ट. ओके, सो जैसे अब इसकी भी कुछ ना प्रॉपर्टी होती है स्टेट की भी, और इसका स्टेटस भी होता है. ओके, सो वी कैन सी दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वेरी वेल कि ये सब चीज़ें आपकी वर्क कैसे करती हैं. सो आई शो यू कि जो आपका XML HTTP रिक्वेस्ट है ये कैसे वर्क कर रहा है. फॉर एग्जांपल ये हमें पता ही चल गया एजेक्स क्या है, सिंटेक्स है फॉर क्रिएटिंग XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सिंटेक्स क्या रहेगा इसका. सो जितने भी आपके मॉडर्न ब्राउजर हुए, क्रोम हुआ, फायरबॉक्स है, बिल्ट इन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहता है. ठीक है, नाउ what will be it will do, तो वेरिएबल x HTTP is equal to new XML HTTP रिक्वेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर. अब ब्राउजर को एक रिक्वेस्ट करनी है सर्वर से, तो व्हाट विल डू, द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज यूज टू एक्सचेंज डाटा विद इन द सर्वर. ओके, अब व्हाट विल डू, हाउ इट विल सेंड, तो क्या रहता है x HTTP डॉट ओपन गेट. गेट क्या होता है, जिसमें हमें मैथड नेम होता है ये. ठीक है, नेक्स्ट इज एजेक्स इन्फो डॉट TST, दैट इज URL बाय विच वी आर रिक्वेस्टिंग डाटा, एंड ट्रू. अब ट्रू क्या सिग्निफाई करता है, यहाँ ये चीज़ सिग्निफाई करता है कि इट इज़ अ एजेक्स रिक्वेस्ट है ये. अगर ये यहाँ पे फॉल्स होते दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ एजेक्स रिक्वेस्ट. थर्ड स्टेप क्या रहता है, हैंडलिंग द रिस्पॉन्स कमिंग फ्रॉम द सर्वर. अब उस रिस्पॉन्स को हैंडल करना. एक बार तो हमने रिक्वेस्ट को भेज दिया, कैसे भेजा है दैट यू नो. अब उसको जब रेस्पॉन्स आया तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो वी हैव अ प्रॉपर्टी फॉर दैट, द ऑन रेडी स्टेट चेंज प्रॉपर्टी. अब ये क्या करते हैं, इट होल्ड द स्टेटस ऑफ द XML HTTP, जो भी आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट उसका स्टेटस को होल्ड करते हैं. अब वो पता कैसे चलता है, द ऑन रेडी स्टेट प्रॉपर्टी डिफाइंस अ फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रेडी स्टेट चेंजेस. अब द स्टेटस प्रॉपर्टी और जो स्टेटस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स द स्टेटस ऑफ द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. यानी अगर हम स्टेटस प्रॉपर्टी की बात करें तो यह जैसे 0 है तो रिक्वेस्ट नॉट इनिशियलाइज्ड, 1 है तो सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश, 2 request received, 3rd processing request, 4th request to finished and responded and response लाइक दिस. ओके, मतलब यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट फिनिश हो गई है एंड रिस्पॉन्स जो है हमने रीडर को भेज दिया है. नाउ स्टेटस क्या है, 200 मीन्स ओके, ये तो बहुत ही कॉमन है. 4040 पेज नॉट फाउंड, ये तो हमारा वैसे भी हम कभी कभी क्या देखते हैं कि हम जैसे अपने ये मतलब फॉर एग्जांपल जुपिटर नोटबुक कभी जैसे हम ओपन करते हैं अपने एनाकोंडा उसमें नेविगेटर में लॉन्च करते हैं, तो मैनी टाइम्स अगर आपकी जैसे ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कुछ और नहीं हो पाया तो इस तरह से पेज नॉट फाउंड इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. तो दिस इज द स्टेटस. अब नेक्स्ट क्या है, अब ये होता कैसे है, तो इफ ऑलरेडी स्टेट चेंज दैट इज फंक्शन. नाउ अगर इफ द रेडी स्टेट इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिसीव होगी और रिस्पॉन्स भेज दिया गया है. एंड दिस जो स्टेटस है वो क्या आपका 200. तो व्हाट डज इट हैपन कि जो डॉक्यूमेंट है गॉट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर XTML इक्वल टू दिस डॉट रिस्पॉन्स टैग. यानी इसका क्या मतलब है आपका, इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो वैल्यू रेडी स्टेट का 4 है एंड स्टेट इज 200, देन वी आर जस्ट मॉडिफाइंग द इनर HTML ऑफ ID डेमो विद द रिस्पॉन्स दैट इज रिटर्न फ्रॉम द सर्वर. यानी जो भी हमारी इनर ID हम उसको क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये स्टेटस और ये प्रॉपर्टी का ये रहता है तो इट डजंट मीन्स कि वी आर जस्ट मॉडिफाइंग आवर इनर HTML ऑफ ID डेमो विद द रिस्पॉन्स दैट इज रिसीव फ्रॉम द सर्वर. ओके, एंड देन हमारा सेंड का आता है. ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जाम्पल देखेंगे दैट विल क्लियर मोर. जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये सेम वही जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जैसे मैंने
बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। तो वॉर्ड HTML इज कॉल्ड टू न्यू एक्सएमएल HTML, ठीक है। दिस वाज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले ये बना देता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है डिवीजन ID डेमो H2 द XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बटन टाइप, ये पूरा इसका ये लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब x.htp ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल्स टू फंक्शन, और if this dot ready state is equals to क्या है 4 and this state is equals to 200, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, मतलब ये जो इसका मतलब है कि जो हमारा मीन्स इट मीन्स दैट वी जस्ट मॉडिफाइंग द इनर HTML ऑफ ID डेमो विद द रेस्पॉन्स दैट इज जनरेटेड और दैट इज रिटर्न फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। रेस्पॉन्स ना, रेस्पॉन्स टेक्स्ट, तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इट सेंड एंड इट विल गॉट एजेक्स, इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि मीन्स इट इज़ अ एजेक्स रिक्वेस्ट है, ये ट्रू है, इसका मतलब ये आपका मेथड है गेट एंड एजेक्स इन्फो डॉट टेस्ट, ये इज अ URL है, ठीक है, http.send एंड द स्क्रिप्ट लाइक दिस, ओके। सो इन दिस वे दिस एंटायर आपका वर्क करते हैं। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं व्हाट इज एक्चुअली डूइंग, कि आपका सबसे पहले क्या हो रहा है, एक UI विल सेंड द रिक्वेस्ट, एक जावास्क्रिप्ट कॉल हुई, देन क्या हुआ, ब्राउजर ने एक XML HTTP रिक्वेस्ट क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से रिक्वेस्ट सेंड करी सर्वर को। सर्वर ने क्या मीन सर्वर यू कैन से कि क्या कर रहा है कि सर्वर इंटरेक्ट्स विद द डाटाबेस यूजिंग JSP, PHP, सर्वलेट, ASP.NET एक्सेट्रा। देन क्या हो रहा है आपका फोर्थ स्टेप में डाटा क्या हो रहा है आपका रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। देन फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है कि इट इज रिटर्निंग इन XML वे एंड देन इट गेट्स द HTML एंड CSS डाटा। 6 क्या है आपका, HTML CSS डाटा इज डिस्प्लेड ऑन द ब्राउजर। तो इन दिस वे योर एजेक्स वर्क, योर XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपका रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के लिए आपका वर्क करता है।